अस्सलाम वेलकम टू हेल्थ स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट फारूक और आज हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ पे। पहले हमने एक वीडियो में टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ पे काफ़ी डिटेल में बात की थी, लेकिन उसमें हमने डायबिटीज़ की प्रिवेंशन और कॉजेज़ पे बात की थी, हमने सिम्टम्स पे बात नहीं की थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के सिम्टम्स पे। और उससे पहले ज़रूरी है कि हम डायबिटीज़ का एक शॉर्ट तरीका ले लें ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो कि क्या सिम्टम्स जो आपको अफेक्ट करते हैं डायबिटीज़ के, वो किस वजह से होते हैं। तो डायबिटीज़ जब भी आपको खाना खाते हैं, वो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और जब आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज के लेवल बढ़ते हैं तो आपका पैंक्रियाज या लबलबा इंसुलिन रिलीज़ करता है। इंसुलिन का काम ये है कि ग्लूकोज को जिस्म के हर हिस्से तक लेके जा सके, हर जो सेल है हमारी बॉडी का उस तक लेके जा सके और उससे एनर्जी प्रोवाइड कर सके, ताकि वो सेल हमारी जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकें और हमें हेल्प आउट कर सकें। तो डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपके मसल सेल इंसुलिन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते या इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। ऐसी सिचुएशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं, शुगर कहते हैं। इसकी एक मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ तो वो ऐसे है कि अगर आपका कोई भी फेवरेट फूड है जो आपको बहुत पसंद है, अगर आपको वो एक टाइम दिया जाए आप बहुत शौक से खाएँगे, 2 टाइम दिया जाए आप बहुत शौक से खाएँगे, 3-4 टाइम आप बहुत शौक से खा लेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको भूख लग भी रही होगी, लेकिन उस चीज़ को आपका खाने का दिल नहीं करेगा क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया और अब आप एक तरह के फेड अप हो गए हैं उस चीज़ से। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी यही है कि आपकी बॉडी में जब इंसुलिन के लेवल काफ़ी लंबे टाइम तक हाई रहते हैं तो आपकी बॉडी या आपके सेल्स उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं। तो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्ट सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको यूरिन पास करने की अर्ज बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि आपके ब्लड में जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, आपकी बॉडी उनको यूज़ नहीं कर सकती, तो वो आपके ब्लड में ही रहते हैं। कुछ ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपके ग्लूकोज लिवर में स्टोर हो जाता है और बाकी जो ब्लड में होता है कुछ टाइम के बाद बॉडी उसको यूरिन के ज़रिए फ्लश आउट कर देती है। तो पहला तो सिम्टम ये है कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। सेकंड जो सिम्टम है वो ये है कि आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। उसकी वजह ये है क्योंकि आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट यूरिन पास कर रहे हैं, उससे आपकी बॉडी में जो फ्लूइड लेवल्स हैं या जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कम होंगे, उससे आपको डिहाइड्रेशन फील होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगेगी। यही वजह है कि डायबिटिक पेशेंट बार बार पानी पीते हैं। थर्ड जो सिम्टम है वो है एक्सट्रीम हंगर। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आपने खाना खाया भी हुआ है तो तब भी आप एक कंसिस्टेंट या परसिस्टेंट आपको भूख की फीलिंग रहेगी। उसकी वजह ये है कि जो खाना आप खा रहे हैं उसकी एनर्जी आपके सेल्स तक नहीं जा रही। सेल्स को एनर्जी चाहिए, इसलिए बार बार वो हमें हमारे माइंड को सिग्नल दे रहे हैं एनर्जी का। और आपका एक वो जो साइकिल होता है कंसिस्टेंट भूख का वो चलता रहता है। आप अगेन फिर खाना खाते हैं, फिर एनर्जी आपके सेल्स को नहीं मिलती और सेल आपके स्टिल उस चीज़ को एनर्जी को मांग रहे हैं, लेकिन जब इंसुलिन एनर्जी लेके जाती है तो सेल उसको रेजिस्ट करते हैं। फोर्थ जो सिम्टम है वो है अनइंटेंशनल वेट लॉस। आपका वेट लॉस बगैर किसी डाइट या और किसी एक्सरसाइज वगैरह के बगैर होगा। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनकी बॉडी जो उनके मसल्स और फैट होते हैं उनको एज एन एनर्जी यूज़ करना शुरू कर देती है, लेकिन जो इंसुलिन ग्लूकोज लाती है उसको यूज़ नहीं करती और ये वजह है कि उनका वेट लॉस होता है। एक तो मसल ब्रेकडाउन की वजह ये है। सेकंड वजह ये है कि जब आपके मसल सेल्स को एनर्जी ही नहीं मिल रही तो वो अपने आप को रिकवर नहीं करेंगे, वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकेंगे। आपका मसल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा, इससे भी आपका वेट लॉस होता है। फिफ्थ जो सिम्टम है वो है फटीग और वीकनेस। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको ये इशू काफ़ी ज़्यादा पेश आता है और इसकी भी वजह यही है कि आपने जो खाना खा रहे हैं वो एनर्जी आपके सेल्स तक नहीं जा रही। आपके सेल्स या उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे या इंसुलिन से एनर्जी को कलेक्ट नहीं कर रहे, जिससे आपकी बॉडी में या मसल में एनर्जी नहीं है कि वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इससे आपको वीकनेस और टायर्डनेस फील होती है। फिफ्थ जो एक बहुत कॉमन सिम्टम है वो है ब्लड विजन। जिस टाइम आपकी इंसुलिन हाई होगी या आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई होंगे, आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स हाई होंगे, तो वो आपके जो आइज या आंखों का जो फ्लूइड है उसको अफेक्ट करता है। उससे आपके लेंस जो आंखों के आपके लेंस हैं उनकी शेप में चेंजेस आती हैं और आपका विजन ब्लर होता है टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए और कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है। और अगर आप अपनी डायबिटीज़ को कम्प्लीटली क्योर कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, तो ये सिम्टम भी ख़त्म हो जाता है। सेवन्थ जो सिम्टम है डायबिटीज़ का वो है स्लो हीलिंग।
आपके जो ज़ख़म होते हैं, जो छोटे ज़ख़म होते हैं, नॉर्मली अगर आप एक नॉर्मल बंदे को जब ज़ख़म होता है तो वो 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन जब अगर आपको डायबिटीज़ है, ज़्यादा डायबिटीज़ है, तो आपकी जो एबिलिटी होती है आपके वुंड्स को हील करने की, ज़ख्मों को ठीक करने की, वो ख़त्म हो जाती है। जो छोटा कट होगा, जो छोटा-सा आपको ज़ख़म आएगा, वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक आपको रह सकता है, जिससे उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि इंसुलिन या डायबिटीज़ आपकी जो इम्यूनिटी है उसको अफेक्ट करती है नेगेटिवली। 8 जो सिम्पटम है डायबिटीज़ का वो है टिंगलिंग या नमनेस, जिसको हम कहते हैं सुइयाँ चुभना। जो डायबिटीज़ है ये हमारे नर्व्स को या नर्वस सिस्टम को काफ़ी हद तक डैमेज करती है, जिसकी वजह से हमें जो है नमनेस और सेंसेशन वगैरह जो है हाथों में और पैरों में स्पेशली फील होती है, और इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कहा जाता है। 9th जो इसका सिम्पटम है डायबिटीज़ का वो है इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और उसकी वजह है इंसुलिन लेवल्स में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं अप एंड डाउन। खाने के बाद एकदम इंसुलिन लेवल अप गई फिर नीचे आई, इस वजह से ये जो फ्लक्चुएशंस होती है इससे आप में मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन, गुस्सा वगैरह ये चीज़ें आती हैं, और इससे आपको कंसंट्रेट करने में इश्यू होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर मज़ीद आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।